नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी साधना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसको करने से आपको हर वो चीज प्राप्त होगी जिसको पाने के लिए आप कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं और उसके लिए आपने एफर्मेशन योग विद्या सब करके देख लिया है, लेकिन सब विधि निष्फल रही है। यह साधना मानव जीवन के लिए श्रेष्ठ और सर्वोच्च साधना है। अनेकों साधकों, ग्रस्तों और सन्यासियों ने हृदय से स्वीकार किया है कि श्री विद्या साधना कलयुग में कामधेनु के समान है जो फलीभूत होती ही है। यह एक ऐसी साधना है जो इसी जीवन में अपने साधक को पूर्ण मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा तो दिलाती ही है, साथ ही साथ उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक हो जाता है कि शत्रु भी उसकी प्रशंसा करने के लिए विवश हो जाते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, मेरे संपूर्ण साधना जीवन का सारांश यही है कि संसार की समस्त साधना में श्री विद्या साधना स्वयं में पूर्ण है, अलौकिक है और आश्चर्यजनक रूप से सिद्धि प्रदान करने वाली है। सचमुच ही इस साधना के समान विश्व में कोई अन्य साधना नहीं है। इस साधना को करने से साक्षात मां भगवती के दर्शन हो जाते हैं। भगवती श्री विद्या की साधना के लिए आयु, वर्ग अथवा जाति कुछ मायने नहीं रखता। इस साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। स्पेशली स्त्री वर्ग के विषय में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि स्त्री साधिका केवल पूर्ण मास की रात्रि को इस साधना को संपन्न कर ले तो वह विश्व की विजेता बन जाती है। उसे फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन वशिष्ठ और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल यूनिवर्स लॉगिन पर। यहाँ आपको सनातन धर्म से रिलेटेड सभी ज्ञान की जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस पुराणों के ज्ञान को सभी सनातनियों और साधकों तक पहुंचाएं। आशा करता हूं कि आप मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे। आज का विषय श्री विद्या टॉपिक पर है। श्री विद्या जगत जननी माता पार्वती की ही एक साधना है, जिन्हें ललिता राज राजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी बाला, पंचदशी, सोरसी आदि नामों से जाना जाता है। श्री विद्या का एक ही परिणत स्वरूप त्रिपुर सुंदरी है। इसी को ब्रह्म विद्या तथा ब्रह्मम कहा गया है। यहाँ श्री शब्द का तात्पर्य धन की देवी लक्ष्मी है, परंतु ब्रह्मांड, पुराण, उत्तर आदि में वर्णित कथाओं के अनुसार श्री शब्द का मूल अर्थ महात्रिपुर सुंदरी है। महालक्ष्मी ने त्रिपुर सुंदरी की चिरकाल तक आराधना करके जो वरदान प्राप्त किए हैं, उनमें ही एक वरदान उन्हें श्री शब्द से प्रसिद्ध होने का मिला था। सामान्य रूप से अन्य देवी देवताओं की साधना से लौकिक फल अर्थात सुख, संपदा, ऐश्वर्य, संतान, पत्नी आदि सुख प्राप्त होते हैं, परंतु त्रिपुर सुंदरी की साधना से लौकिक फल के साथ साथ ही आत्मज्ञान की उपलब्धि भी हो जाती है। श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी की उपासना यदि सौभाग्य से सद्गुरु कृपा से प्राप्त हो जाए तो सामान्य पुरुष भी साधना भाव का परिपालन कर आगा शक्ति की अभिन्न गुरु कृपा से प्राप्त कर लेता है। माता त्रिपुर सुंदरी व्यक्ति के पूर्व संचित कर्मों को तो समाप्त करती ही है, साथ ही व्यक्ति के जीवन में चल रहे वर्तमान समय के दुष्कर्म, जो कि व्यक्ति के लिए ज्ञात अज्ञात हैं, अपनी सूक्ष्म उपस्थिति से उन कर्मों को ना करने देने के लिए प्राय व्यक्ति को प्रेरित करती रहती है और उसे जीवन में निर्मलता, पवित्रता, श्रेष्ठता तथा निष्पाप जीवन प्रदान करने के साथ ही वह सब कुछ प्रदान कर देती है जिसका वह व्यक्ति आकांक्षी होता है। एक नहीं, हजारों योगियों, साधुओं, सन्यासियों, ऋषियों और ग्रस्त साधकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि त्रिपुर सुंदरी की साधना कलयुग में पूर्ण धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा दिलाने में समर्थ है। गृहस्थ साधक इस साधना को संपन्न कर अपनी दैनिक समस्याओं से मुक्त तो होता ही है, साथ ही अपना भौतिक जीवन सुव्यवस्थित कर आध्यात्मिक लाभों को प्राप्त करने का पात्र भी बन जाता है, जिन्हें विशेष योगी ही प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। शक्ति साधना का यही तात्पर्य है कि जो कुछ सामान्य प्रयासों से प्राप्त ना कर पा रहे हों, वह बारंबार शक्ति के स्पर्श से प्राप्त कर ले। मां त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदर है। महाविद्या के अंतर्गत वह देवी पार्वती को निरूपित करती हैं तथा उन्हें तांत्रिक पार्वती के रूप में भी माना जाता है। मां त्रिपुर सुंदरी को ललिता एवं राज राजेश्वरी भी कहा जाता है, जिनका अर्थ है कणा करने वाली, तथा महारानिया की महारानी मां त्रिपुर सुंदरी एक 16 वर्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई हैं और इनकी यह आयु न घटती है न बढ़ती है। उन्हें 16 प्रकार की इच्छाओं का प्रतीक माना जाता है। मां त्रिपुर सुंदरी मां विद्या को श्री यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी को स्वर्ण रक्त
एवं श्याम वर्षा रूप में भगवान शिव से संबंधित दर्शाया गया है। देवी एवं भगवान शिव को एक सिंहासन अथवा शैया पर शुभो दर्शाया जाता है, जिसके तल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशान एवं सदाशिव स्तंभ रूप में विराजमान रहते हैं। देवी के मस्तक में एक त्रिनेत्र विद्यमान है। वह लाल वस्त्र धारण किए हुए विभिन्न आभूषणों से अलंकृत रहती हैं। देवी एक कमल पुष्पों पर विराजमान रहती हैं, जिन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शाया जाता है। वह अपने हाथों में 5 पुष्प बाण, एक पास यानी रस्सी का फंदा तथा गन्ने को धनुष के रूप में धारण करती हैं। देवी के हाथ में स्थित पाश मोह को दर्शाता है। गन्ने का धनुष मस्तिष्क को दर्शाता है तथा 5 ज्ञानेंद्रियों को प्रदर्शित करता है। त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा का वर्णन महाभारत पुराण और आगम सहित विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों में विचित है। देवी त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें शोट्स के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म में त्रिदेव और 10 महाविद्याओं के समूह से जटिल रूप से जुड़ी हुई है। त्रिदेव में त्रिदेवी प्राथमिक महिला देवताओं की त्रिमूर्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनमें सरस्वती, लक्ष्मी और माता पार्वती शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक सृजन, रखरखाव और विनाश के लिए जिम्मेदार है। त्रिपुर सुंदरी को अक्सर माता पार्वती के साथ पहचाना जाता है। माता के 9 रूपों में तीसरे नंबर पर माता त्रिपुर सुंदरी का स्थान बताया जाता है। देवी त्रिपुर सुंदरी के यंत्र और मंत्र तांत्रिक परंपरा के गहन अकरण है, जो गहरे आध्यात्मिक और लौकिक महत्व को दर्शाते हैं। यह सर्वात्मका जगन माता की मूल विद्या है और यह ब्रह्म रूपिणी है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और यह मंत्र शास्त्र में पंचदशी का आदि श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इस श्री विद्या की उपासना करने वाला स्वर्ग की अपेक्षा ही नहीं रखता, क्योंकि इस उपासना से इसी शरीर में स्वर्ग से भी बढ़कर ब्रह्मानंद रस का स्वाद होने लगता है। वह माया और माया से मुक्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। एक साधक के रूप में आप सबसे पहले सभी भौतिक सुख, पारिवारिक सुख अनुकूल जीवन साथी शक्ति प्राप्त करने के लिए उनकी साधना कर सकते हैं। तंत्रों में महाषोडश श्री विद्या के मंत्र को अगर कोई मानव एक बार भी उच्चारण कर ले तो उस उच्चारण का महाफस्त को स्वतः ही मिल जाता है। तीनों लोकों में इस विद्या के सामान्य ज्ञान वाले कुछ साधक तो सुलभ हैं, पर विशेष ध्याता अत्यंत दुर्लभ है। यह अत्यंत रहस्यमय और गुप्त विद्या है और शास्त्रों ने इसे सर्वदा गुप्त रखने का निर्देश दिया है। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, राज्यम देम शरम देम न दिया। साक्षी अर्थ राज्य दिया जा सकता है, सिर भी समर्पित किया जा सकता है, परंतु श्री विद्या का साक्षी मंत्र कभी नहीं दिया जा सकता। नित्य शोर शिकार ग्रंथ में कहा गया है कि कर्ण उपदेश संप्राप्ति मौनी तले, अर्थात यह विद्या कर्ण परंपरा अर्थात गुरु परंपरा से भूतल पर आई है। अब वापस आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। आखिर हमें यह साधना करनी कैसे है दोस्तों? त्रिपुर सुंदरी शांत स्वरूप और उग्र स्वरूप दोनों ही स्वरूपों की साधना है। जीवन में काम, सौभाग्य व शरीर के सुख के साथ साथ वशीकरण, सरस्वती सिद्धि, लक्ष्मी सिद्धि, आरोग्य सिद्धि की भी यही साधना है। वास्तव में त्रिपुर सुंदरी को राजराजेश्वरी कहा गया है, क्योंकि वे अपनी कृपा से साधारण व्यक्ति को भी राजा बनाने में समर्थ हैं। दोस्तों, कोई भी साधना के लिए एक गुरु का होना अति आवश्यक है। बिना गुरु के की गई साधना फलदायक नहीं होती। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप अपने सच्चे मन से गंगा जल हाथ में लेके समस्त संसार के गुरु भगवान शंकर को अपना गुरु बना सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं महाविद्या साधना की विधि के बारे में। शाम होने के बाद साधक स्नान आदि से निवृत्त होकर पूर्व दिशा में लकड़ी के बाजोट पर पीला आसन बिछाकर एक तांबे की प्लेट में त्रिकोण रूप में 3 बिंदियां कुमकुम या केसर से बनाकर उस त्रिकोण रूप में त्रिपुर सुंदरी यंत्र स्थापित करें तथा धूप, दीप, पुष्प आदि से उसका पूजन करें। इसके पश्चात 4 माला गुरु मंत्र का जाप करें और मानसिक रूप से सद्गुरु से साधना में पूर्ण सफलता प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें। महादेवी त्रिपुर सुंदरी का मूल मंत्र प्रारंभ करने से पहले हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर मनोकामना व्यक्ति करें। तत्पश्चात सर्वात सिद्धि शक्ति माला से 9 माला मंत्र जप संपन्न करें। अगर आपको संकल्प लेना नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो जाकर देख सकते हैं। हमने आपको उसमें संकल्प लेना सिखाया है। माता षोडश मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम हेम सर्व ताप हरणी त्रिपुरा सिद्धि हेम हेम फट
साधना काल में साधक को अपना शरीर पूर्ण रूप से हल्का होता प्रतीत होगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जैसे ऐसे साधक के पाप दोष समाप्त होते हैं, उसका समस्त शरीर एवं मस्तिष्क हल्का होने लगता है। यह स्थिति अपने आप में पूर्ण आनंद की स्थिति है। साधना समाप्ति के पश्चात साधक 11 दिनों तक साधना सामग्री को अपने पूजा स्थान में रखें तथा 11 दिन के पश्चात सभी सामग्री लाल वस्त्र में लपेटकर गुरु चरणों में अर्पित करें या किसी बहती नदी में विसर्जित कर दें। आशा करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सभी तक जल्दी से जल्दी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय मां त्रिपुर सुंदरी।